बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर एस इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की बुक से लेसन 12 पढ़ा रहा हूँ। लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न। ठीक है, देखिए आप लोग। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग, मतलब एक बहुत ही बहादुर और दयालु राजा रहता था। He wanted to serve his people well, वह अपनी जनता की सेवा अच्छी तरह से करना चाहता था। Once a thought came to his mind of the king, एक बार एक विचार राजा के दिमाग में एक विचार आया। कहते हैं he thought, उसने सोचा, he would never fail if he knew 3 things, उसने सोचा कि अगर हम 3 चीज़ें जान ले तो हम कभी असफल नहीं होंगे। ऐसा उसके दिमाग में आया बच्चों। 3 थिंग्स वेयर, वे 3 बातें क्या थी, 3 चीज़ें क्या थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कोई चीज़ शुरू करने का सही समय क्या था, क्या है। सेकेंड था विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब किसकी बातों को हमें सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हमें करना चाहिए। ठीक है, देखिए। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स, इसलिए राजा ने क्या किया, संदेश वाहकों को भेज दिया। कहते हैं द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने संपूर्ण, अपने द होल किंगडम, अपने संपूर्ण नगर में भेज दिया संदेश वाहकों को। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, यानी उसने प्रॉमिस किया कि हम ढेर सारा पैसा भी देंगे आप लोगों को। कहते हैं मनी टू एनीवन, उनको हम देंगे हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस, जो तीनों का जवाब देगा, 3 प्रश्नों का जवाब देगा, उसको हम पैसा भी देंगे। मैनी लर्नड मैन केम टू द किंग, मतलब तमाम विद्वान आए राजा के पास, तमाम विद्वान आए, बट ऑल विद द डिफरेंट आंसर, लेकिन सबका अलग अलग जवाब था, सबका आंसर अलग अलग था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक जो है समय सारणी तैयार करना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और बहुत ही कड़ाई के साथ जो है उसका पालन करवाना चाहिए। अदर सेट, दूसरों ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, किसी ने कहा कि यह असंभव है, ये डिसाइड करना, कि मतलब सही समय क्या है पहले डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, फॉर डूइंग समथिंग, कोई काम करने के लिए। 8 अदर सेट, दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को चाहिए जो है एक सीमित बनाना चाहिए, विद्वानों की सीमित बनाना चाहिए, कि हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, यानी जिससे कि वो सहायता करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, परामर्श देंगे कि कौन सा सही समय होता है कोई काम करने का। सम अदर सेट, किसी और ने कहा, ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर, केवल मतलब जो भविष्य देखने वाले होते हैं, मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, वही लोग जो है बता सकते हैं भविष्य, वही बता सकते हैं, ज्योतिषी ही बता सकते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं, एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, वही लोग बता सकते हैं कि सही समय मतलब कब होता है कोई काम करने का। इक्वली डिफरेंट वेयर द आंसर, मतलब सबका जो है अलग अलग था, सबका जवाब अलग अलग था। टू द सेकेंड क्वेश्चन, मतलब दूसरे प्रश्न का भी जवाब सबका लगभग अलग अलग था, ठीक पहले की तरह से। सम सेड, किसी ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइजर्स, मतलब किसी ने कहा, लोग कहे कि जो है सही राइट पीपल फॉर द किंग, राजा के लिए सही लोग जो है कौन है, टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइजर, मतलब उसके जो परामर्शदाता होते हैं, परामर्शकर्ता होते हैं, वही उसके सही लोग होते हैं, वही लोग उसके अच्छे होते हैं। अदर से दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम, दूसरों ने कहा कि सिपाही जो होते हैं, सोल्जर होते हैं, वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद प्रश्न तीसरे का जवाब में सम सेट, किसी ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वाज साइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्या है, साइंस है।
अदर सेड, दूसरों ने कहा इट वाज वारफेयर, किसी ने कहा नहीं नहीं वारफेयर यानी युद्ध का तरीका जो है सबसे सही होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। स्टिल अदर सेड, फिर दूसरों ने कहा इट वाज रिलीजियस वर्शिप, वास्तव में धार्मिक पूजा ही सबसे सही कार्य है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई, इस पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। विथ एनी ऑफ दीज आंसर, यानी जितने जवाब मिले उससे राजा संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द रिनोव्ड हर्मिट, इसलिए बच्चों उसने डिसाइड किया कि हम चलेंगे किसी जाने माने किसी प्रसिद्ध हर्मिट के पास चलेंगे, सन्यासी के पास चलेंगे, वो सही हमको एडवाइस देगा, वो सही सलाह देगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, लेकिन जो हर्मिट रहता था वो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। वह सन्यासी जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, वह कभी जंगल छोड़ता ही नहीं था। सन्यासी कभी जंगल नहीं छोड़ता था। कहते हैं ही ओनली मेट कॉमन पीपल, और वो जो है केवल कॉमन लोगों से ही मिलता था, साधारण लोगों से ही मिलता था, राजा महाराजा से मुलाकात नहीं करता था वह। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, इसलिए राजा ने क्या किया? एकदम साधारण सिंपल कपड़ा पहन लिए राजा साहब। कहते हैं ही लेफ्ट हिज हॉर्स, अपना घोड़ा छोड़ दिए। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड को सौंप दिए। एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, और उस सन्यासी से, उस साधु से, उस महात्मा से मिलने के लिए अकेले चल दिए। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा पहुंचा साधु की कुटिया के पास, जैसे पहुंचा ही सा उसने देखा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, देखा कि वह सन्यासी अपने कुटिया के सामने क्या कर रहा? फील्ड की खुदाई कर रहा है, वह कियारियों की खुदाई कर रहा है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वह सन्यासी एकदम बूढ़ा और कमज़ोर था। ही ब्रेथ हैवली एज ही वर्क, यानी काम करते समय वह हाँफ रहा था, बूढ़ा था, कमज़ोर था, दुर्बल था, इसलिए काम करते समय वह ब्रेथिंग हैवली, हाँफ रहा था बेचारा। आगे देखिए, द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उनके पास गए। एंड सेड, उससे बोले, ओ वाइज हर्मिट, अरे ज्ञानी सन्यासी, ही आई हैव कम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चंस, मतलब मैं आपके पास 3 प्रश्न का जवाब पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मतलब हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं कि मतलब जैसे कैसे जानूंगा कि सही काम का सही समय क्या होता है, मैं कैसे जान पाऊंगा। इसके बाद हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी, मेरे लिए सबसे कौन महत्वपूर्ण इंसान होता है, वो पूछते हैं। और एंड व्हाट अफेयर्स नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और सबसे पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये जो है ऐसा पूछते हैं राजा साहब सन्यासी से। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब देखिए बच्चों, सन्यासी ने राजा की बातों को सुना, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। राजा की बात सुन के कुछ बोला ही नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह कंटिन्यू लगातार काम करता रह गया। कहते हैं वो लगातार काम करता रह गया। यू आर टायर्ड, आप जो है थक चुके हैं, आप ऊब चुके हैं। यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, हमको फावड़ा दे दीजिए, हमको फावड़ा दे दीजिए। एंड डेग फॉर यू, हम आपकी खुदाई करेंगे, हम आपके लिए जो है खुदाई करेंगे जमीन की। थैंक्स, धन्यवाद देता है साधु। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद दिया। गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को दे दिया, राजा को दे दिया स्पेड, फावड़ा दे दिया। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वहीं बेचारा बैठ गया जमीन पे, साधु बैठ गया। 1 आवर पास, 1 घंटा गुजर गया। एंड अनदर, दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, धीरे धीरे सूरज भी धीरे धीरे अस्त हो गया, पेड़ों के नीचे हो गया। एट लास्ट, अंत में द किंग स्टक द स्पेड, लास्ट में राजा झुझला जाता है, उसने फावड़े को पटका इनटू द ग्राउंड, जमीन पे। एंड से उसने कहा, ओ वाइस मैन, अरे ज्ञानी पुरुष, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस, अरे मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए कृपया। इफ़ यू कैन गिव मी नॉन, अगर आप हमको नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, टेल मी सो, मुझसे बोलो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन बोलना चाहिए ना, आप बोल ही नहीं रहे। हियर कम्स समवन रनिंग, अब देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा। कहते हैं हियर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, सन्यासी ने कहा, लेट अस सी हु ही इज,
देखते हैं कौन आ रहा, कौन है भाई। द किंग टर्न अराउंड, राजा मुड़ा एंड सा, उसने देखा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड हिम, एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, अपना हाथ लगाया हुआ था अपने पेट पर, फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे कि ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। When he reached the king's side, जब वह राजा के पास पहुंचा, the man fainted, वह आदमी बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। There was a large wound in his stomach, उसके पेट में बहुत गहरा, बहुत बड़ा घाव था बच्चों। The king washed and bandaged एट विथ हिज हैंडकरचीफ, अब देखिए राजा ने क्या किया, उसके घाव को धोया और उसमें बैंडिंग किया, अपना हैंडकरचीफ ही, अपनी रुमाल से ही बैंड किया, गमछे से ही बैंडिंग कर दिया। एंड रीबैंडेड, और एक बार नहीं बैंडिंग करता जाता है, टिल द ब्लीडिंग स्टॉप, यानी जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाता, तब तक खून बंद नहीं होता, तब तक वह लगातार उस पर बैंडेज करता जाता है। द मैन फेल्ट बेटर, अब धीरे धीरे आदमी को थोड़ा आराम महसूस हुआ। एंड आज फॉर वाटर, पानी मांगता है आदमी। कहते हैं द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा ने उसके लिए ताज़ा पानी ला के दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम, धीरे धीरे द सन हैड सेट, सूरज अस्त हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा भी शीतल हो चुकी थी, ठंडी हो गई थी हवा। द किंग विथ द हेल्प ऑफ द हर्मिट, यानी राजा हर्मिट की सहायता से, साधु की सहायता से, कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, ले गया उठा करके उसको, जो है झोपड़ी के अंदर ले गया। सन्यासी और राजा मिल करके झोपड़ी के अंदर ले गए उस घाव लगे हुए चोटिल इंसान को। एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और ले जाके उससे बिस्तरे पर लेटा दिए। द किंग वाज टायर्ड बाय नाउ, अब राजा भी भाई थक चुके थे, अब तक राजा भी थक चुके थे। ही टू, वह भी ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी जमीन पर लेट गए। एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, गहरी नींद आ गई, रात भर सोते रह गए। बच्चों देखिए आगे, When he woke up, जब वो जगे थे, ही saw the bearded man looking at him, उसने देखा, राजा ने देखा कि वह दाढ़ी वाला आदमी उन्हीं को देख रहा था। कहते हैं फॉरगिव मी, आदमी कहता है, बियर्डेड पर्सन कहता है माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी, माफ़ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, मतलब एक कमज़ोर दुर्बल आवाज़ में दाढ़ी वाला इंसान ने बोला कि हमें माफ़ कर दीजिए राजा साहब। आई डोंट नो यू, कहते हैं आई डोंट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता। राजा कहते हैं मैं तुमको नहीं जानता। एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, और इस तरह से मैं आपको जानता भी नहीं, तो फिर क्षमा करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, मैं आपको नहीं जानता। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। वो आदमी बोलता है, बियर्डेड पर्सन बोलता है, कहता आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरी भाई को मरवा दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी आपने हड़प लिया था। आई न्यू, मैं जानता था। दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मुझे जानकारी हुई कि आप उस साधु से मिलने के लिए अकेले गए हैं, इसलिए आई हैड प्लान, मैंने प्लानिंग किया टू किल यू, तुम्हें मारने का पूरा प्लानिंग किया कि तुम वहाँ गए हो, तुमको मैं मार डालूंगा ऐसा। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद जब तुम वापस नहीं आए, तो आई केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं जहाँ पे छुपा हुआ वहाँ तक निकल पड़ा। काफ़ी लंबा समय लगाने के बाद, इंतज़ार करते करते जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से अपने हाइडिंग प्लेस से निकल पड़ा। एंड योर बॉडी गार्ड वुंडेड मी, और फिर आपके शैडो ने मुझे देख लिया, फिर हमारी ये हाल बना दिए वो लोग। Somehow I escaped, किसी तरह से मैं उनसे बच निकला। एंड reached you, आपके पास मैं पहुंच आया, हाँफते डांपते आपके पास पहुंच आया। कहते हैं you dressed my wound, आपने मेरे घाव का मलहम पट्टी किया। एंड saved my life, और मेरे जीवन को आपने बचाया। Now if I alive, अगर मैं अब जिंदा हूँ तो I will serve you as your most faithful servant, आपका मैं एक बहुत ही वफादार नौकर बन करके आपकी अब मैं सेवा करूँगा। फॉरगिव मी, माफ़ कर दीजिए, राजा साहब से कहता क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजली,
यानी राजा बहुत ही हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अरे इतनी सरलता से हम अपने दुश्मन के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लिए, बहुत खुश होते हैं राजा साहब। द किंग प्रॉमिस, यानी राजा ने वादा किया है हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, ठीक है भाई हम आपकी प्रॉपर्टी देंगे, राजा वादा करते हैं। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, अब वो दाढ़ी वाला इंसान राजा को धन्यवाद दिया और चल दिया। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, यानी वह वहाँ से चलने से पहले राजा ने सोचा कि मुलाकात कर लें, साधु से भी मुलाकात कर लें। द हर्मिट वाज सोविंग सीड्स इन द फील्ड, अब देखिए सन्यासी क्या कर रहा था, अपने खेतों में बीज बो रहा था। पहले तो डिगिंग कर रहा था, अभी बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उसे कहा प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, कृपया मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अरे भाई आपके प्रश्नों का जवाब पहले ही मिल चुका आपको। सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा आंसर्ड, जवाब मिल चुका। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या कहने क्या मतलब। सेड द किंग, राजा ने कहा जवाब मिल गया। यस हाँ, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, अगर तुमने मेरे लिए मतलब खेत की जो है खुदाई नहीं किया होता, यू वुड हैव गॉन अवे, अगर तुम उस समय चले गए होते तो देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो आदमी तुमको जरूर अवश्य मार डालता, तुमको तुम्हारे ऊपर अटैक किया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड, तुम्हारी इच्छा हुई मेरे साथ रुकने की, यू हैड स्टेड विथ मी, मेरे साथ रुकने की तुम्हारी इच्छा बनी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द फील्ड, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय कब था, जब तुम हमारे खेतों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे वैल्यूएबल पर्सन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और वही तुम्हारा काम मेरे लिए जो किए वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद जो है व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ करके आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, वह समय सबसे महत्वपूर्ण था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण निकला आदमी। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो काम तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वो सबसे बढ़िया कार्य था। रिमेंबर, याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम, एक समय, सिर्फ एक समय ऐसा होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, वह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है केवल अब का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण इंसान, इज़ द पर्सन यू आर विथ, जो आपके पास होता है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी क्षण, कहते हैं किसी क्षण, फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा, किसी को नहीं पता होता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज, मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उस पर्सन के लिए अच्छा काम करना, इंसानों के लिए अच्छा कार्य करना। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में केवल भलाई करने के लिए आए हैं। ठीक है बच्चों, लेसन पूरा हुआ, थैंक्स। आगे देख लीजिए, थोड़ा प्रश्न उत्तर भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट वेर द किंग्स थ्री क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन क्या क्या थे राजा के। सेकेंड है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राजा इन तीनों प्रश्नों का जवाब क्यों जानना चाहता था। थर्ड है डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, क्या किसी बुद्धिमान आदमी ने मतलब जो है रिवार्ड पुरस्कार पाया। इफ नॉट व्हाई, अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया। चौथा देखिए हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, किस तरह से राजा ने सन्यासी की सहायता किया। अगला है हु वुंडेड द बियर्डेड मैन, यानी उस दाढ़ी वाले आदमी को कौन मारा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हु वाज द बियर्डेड मैन, वह दाढ़ी वाला इंसान कौन था। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, किस तरह से साधु और राजा उसकी सहायता किए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग, यानी वह दाढ़ी वाला आदमी क्या वादा किया राजा से करने के लिए, क्या वादा करता है। लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए क्या होता है। ठीक है बच्चों, थैंक्स।